तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टिप्स 464। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट करके ही यहां तक पहुंचे होंगे। और जिन भाई लोग ने डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं और मेरे पीछे का लेक्चर नहीं देखे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग जाके भाई मेरे प्लेलिस्ट में और फर्स्ट पार्ट से देखते हुए लाइन बाई लाइन आए। क्योंकि भाई जब आप डिसिप्लिन में आएंगे तभी आपको कुछ सीखने को मिलेगा, बाकी आप ऐसे कुछ नहीं सीख सकते। और आप दुनिया के किसी भी कोना में आप जाके कुछ नहीं सीख सकते जब आपके सामने डिसिप्लिन ना हो आप में और आपके में मैनर ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ सीधा और बात करता हूँ कि हमें क्या करना था। हमें बात करना था, एक मिनट, हमें बात करना था फर्स्ट ट्रेड के बारे में। हमें बात करना था फर्स्ट ट्रेड के बारे में कि हमें फर्स्ट ट्रेड कैसे लेना है और कहाँ लेना है। तो मेरे पास क्या है भाई, तो मेरे पास बस दो ऑप्शन है, कब, कहाँ और कैसे। हमें बात करना है कहाँ और कैसे, हमें दो चीज़ बात करनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कहाँ। तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरी है। तो सिंपली भाई आपका टाइम नहीं लेते हैं, हम सीधा आपको अपने टॉपिक पे ले चलते हैं। तो सीधा भाई हमें क्या करना है, अपने गूगल प्ले स्टोर पे चले जाना है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे आएंगे तो आपको सिंपली क्या सर्च करना है, तो सिंपली सर्च करना है फ्रंट पेज। और जब फ्रंट पेज ओपन होगा तो आपको ये क्या होगा कि आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है जो आपके सामने लोगो दिख रहा है। ये फ्रेंड्स क्या होता है कि आपको देता है ये 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये। तो भाई क्यों देता है, तो ये क्या करता है, बोलता है कि भाई तुम ले लो मेरे से और क्या करो, तुम डेमो ट्रेडिंग करो। सिंपली बोले तो पेपर ट्रेडिंग। डेमो ट्रेडिंग आप लोग समझ रहे होंगे, आसान भाषा है डेमो ट्रेडिंग। डेमो मतलब कि आप अपना पैसा न लगा के वर्चुअल मनी यूज करें, जो कि ये ऐप आपको दे देता है। और आप क्या कर सकते हैं कि मार्केट में रियली में जैसे आप उसमें पैसा लगा के आप अपना पोजीशन देख सकते हैं, या आप एनालिसिस कर रहे हो। तो आप जैसे मान लीजिए बाई का पोजीशन बनाए, तो क्या मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि बाई का पोजीशन बना लिए और मतलब जब पैसा इस ये लगाएं तो ये क्या होगा, आपका लॉस हो जाए। तो भाई आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मान लीजिए जब ये इसका पैसा यूज करेंगे आप, तो अगर लॉस भी हो जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप लॉस होगा तो आपको सीख मिलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे हमने गलती किया था तो यहाँ पे लॉस हो गया। तो ये आपको क्या देता है भाई, 10 लाख रुपये देता है। तो हमें ये डाउनलोड कर लेना है। और भाई हमें बस दो ऐप का यूज करना है। किस चीज़ के लिए, तो ये डेमो ट्रेडिंग के लिए करना है। जैसे मान लीजिए हमारा पहला हो गया ये क्या, फ्रंट पेज। अब रहा दूसरा, तो हमें क्या करना है, जो हमें आपको बताया था कि ट्रेडिंग व्यू जो है, जो ट्रेडिंग व्यू है, ट्रेडिंग व्यू। तो भाई दोनों किस लिए, तो ये आपको क्या करेगा, ये आपको हेल्प करेगा ट्रेडिंग व्यू एनालिसिस करने के लिए, और ये क्या करेगा आपको मार्केट में पैसा लगाने के लिए। तो भाई ट्रेडिंग व्यू में क्या करना है, आपको एनालिसिस कर लेना है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी स्टॉक्स को उठा लेना है। जैसे मान लीजिए हमें एक्सिस बैंक का हमें एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे और हमें एक्सिस बैंक ओपन करेंगे। और उसमें क्या करेंगे कि हम अपना टाइम फ्रेम, ट्रेंड, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, मतलब जितने भी बेसिक चीज़ें सबको यूज करके हमें एनालिसिस करना है। और भाई आप लोग एकदम घबराना नहीं है, आप लोग धीरे 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 सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उतना आपके लिए हेल्प होगा। तो ये देखिए क्या हुआ कि हमें एनालिसिस कर लेना है ट्रेडिंग व्यू में। उसके बाद हमें क्या करना है कि आना है फ्रंट पेज में और एक्सिस बैंक ओपन करना है। उसके बाद बाई और सेल का ऑप्शन देगा। उसमें अगर आपको लग रहा हो, एनालिसिस में आपको अगर लग रहा हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप बाई करेंगे और कुछ पैसे उसमें से मान लीजिए कि 10 लाख रुपये में से क्या करेंगे, 5,000 लगा देंगे। उसके बाद आपको शो होगा कि आप क्या हैं, मतलब आपके पास कितना विजिबिलिटी है कि आप मार्केट को एनालिसिस कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्या कर लिए, दो चीज़ देख लिए। तो हमने तो ये देख लिया कि कहाँ, अब ये देखना है कैसे। तो अब चलिए हम चलते हैं, आपको सीधा बताते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको बताया था वो आपको याद दिला दूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रेडिंग शुरू करें तो शुरुआत में देखिए भाई क्या क्या होता है कि हमेशा हमें स्टॉक्स में से ही शुरुआत करना होता है। अगर आप चाहेंगे ऑप्शन ट्रेडर बनना, जैसे निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में अगर आप जाना चाहते हो, तो अभी क्या करना है, अभी उसको हमें रोक के रखना है। अभी हमें उसमें नहीं जाना है, क्योंकि भाई अगर आपको 100 तक जाना है तो आप पहले आपको 0 से 1, फिर उसके बाद 2 करते ही तो आप 100 के पास जाएंगे। अब तो एक ही बार तो 100 पे नहीं चले जाएंगे। या फिर आप अभी 10th में हैं या 12th में हैं या जब भी कहीं भी क्लास में हैं भाई, तो आप मतलब हमेशा शुरू से ही स्टार्टिंग करके धीरे 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 वहाँ तक गए होंगे। आपने तो चलिए मतलब डायरेक्ट तो वहाँ पे नहीं जा सकते। तो ये कुछ बेसिक रूल है। तो भाई आप लोग को भाई देखिए, पहले ही क्या होता है, ट्रेडिंग आपसे भाई बस डिसिप्लिन मांगता है। बोलता है भाई तुम मुझे डिसिप्लिन दो, पेशेंस दो, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो अब हमें क्या हो रहा है, मैं बताया था कि आपको 3 से 5 स्टॉक्स उठाना है, जो कि मैंने आपको बताया था कि लिक्विड स्टॉक्स उठाना है, लिक्विड स्टॉक्स उठाना है। और मैंने ये भी बताया था कि लिक्विड स्टॉक्स होते क्या हैं और कहाँ पे मिलते हैं और कैसे खोजें। तो मैं आपको ये बता के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं अपना भी नहीं और आप लोगों का भी नहीं।
उसके बाद हमने बात किया था टाइम फ्रेम के बारे में। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि टाइम फ्रेम यूज करके क्या किया जाता है, तो एनालिसिस किया जाता है। अब जैसे आपको 1000 बार बताया हूँ कि एक वीक वाला ले लीजिए, एक 1 डे वाला ले लीजिए, उसके बाद 4 आवर वाला ले लीजिए, उसके बाद 15 मिनट उठा लीजिए आप। उसके बाद ये क्या होगा कि ये 4 चीज़ आपको एनालिसिस करके बता देंगे कि मार्केट का स्थिति क्या है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी देख लिया, और देखिए सबसे तगड़ा चीज़ होता है ये 2 चीज़, टाइम फ्रेम एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आप इसको क्या करेंगे, इसको आप जितना अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, उतना मतलब आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल। उसके बाद देखिए ये है बाई और सेल। तो बाई हमेशा कहाँ पे के लिए सोचें, तो हमेशा जब मार्केट अप ट्रेंड में हो तब बाई के लिए सोचें, और जब सेल कब के सोचें, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। और हमने ये भी बताया था कि सपोर्ट पे ही बाई करें और सेल हमेशा रेजिस्टेंस पे करें। मतलब अगर मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसे हो तो ये सपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे बाई का पोजीशन बनाए, क्योंकि बाई में जितना ऊपर जाएगा मार्केट उतना आपको प्रॉफिट होगा। और सेल में हमेशा रेजिस्टेंस के बारे में ही सोचें, जब रेजिस्टेंस से आप सेल करेंगे तो मार्केट जितना नीचे आएगा उतना आपको प्रॉफिट होगा। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको सब कुछ बता दिया था। तो एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर कराया था, तो चलिए हम वो भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे बात किया था कि हमें जब ट्रेडिंग करना है उससे पहले एनालिसिस में किस चीज़ का यूज़ करें, तो हमें टाइम फ्रेम का यूज़ करना है, फिर हमें ट्रेंड देखना है, फिर हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है हर एक टाइम फ्रेम पे। उसके बाद हमें चार्ट पैटर्न देखना है कि मार्केट कुछ कैसा चार्ट पैटर्न बना रहा है या नहीं बना रहा है। फिर उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न देखना है कि मतलब अगर जैसे कि सपोर्ट बढ़िया कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो गया, तो वो कैंडलस्टिक जो है वो किस चीज़ का मतलब इंडिकेशन देता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, या मतलब सिंपली बोले तो बुलिश इंडिकेशन है या फिर बियरिश इंडिकेशन है। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का बात किया था, उसी में हमने बात किया था प्राइस एक्शन के बारे में और टाइम करेक्शन के बारे में। उसके बाद हमने बात किया था वॉल्यूम के बारे में कि मार्केट का जो नीचे से वॉल्यूम बनता है सब, उस वॉल्यूम को चेक करना है कि मार्केट में का जो सेलर्स एंड बायर्स का वॉल्यूम्स क्या है। और हमें ट्रेड हमेशा कहाँ पे लेना है, तो हमेशा गुड मोमेंटम में ही लेना है। जब आपको लग जाए कि हाँ यार यहाँ पे तो एकदम अच्छा मोमेंटम बन रहा है, तभी हमें आपको ट्रेड लेना है, वैसे क्या करना है नहीं तो अवॉइड करना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताया था कि पैसा जितना भी हो आपके पास, तो जैसे कि आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास मतलब जैसे कि आपको 10 लाख रुपये मिल रहे हैं, लेकिन उतना नहीं, आपको सिंपली क्या करना है कि 5,000 से स्टार्टिंग करना है। ठीक है, 5,000 से स्टार्टिंग करना है। उसके बाद फ्रेंड्स मान लीजिए कि आपका जो क्या है कि स्टॉप लॉस, अगर मतलब स्टॉप लॉस में आपका 200 रुपये जा रहा है, तो आपका टारगेट हमेशा क्या होना चाहिए, 400 का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए, 400 का होना चाहिए। चलिए आपको नहीं समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आपको नहीं बताया, लेकिन फिर भी आपको छोटी सी एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास 20,000 रुपये है, ठीक है, सॉरी 20,000 रुपये है। आपको क्या करना है कि सब पैसा को नहीं लगाना है, बस आपको डीमेट अकाउंट में 5,000 रुपये ही डालना है, 5,000 रुपये ही डालना है। अब यहाँ से हमें ट्रेडिंग करना शुरू करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये देखिए पॉइंट है, ये मार्केट का पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हमें एंट्री लेना है, यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है कि मार्केट कहीं यहाँ पे एंट्री लेके हमें क्या बाई का एंट्री लेना है। और यहाँ पे हमें ऐसा ना हो कि जैसे मार्केट गलती से नीचे ना घूम जाए, इस वजह से हम यहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ये मेरा स्टॉप लॉस हो गया। तो मान लीजिए ये स्टॉप लॉस में भाई, अगर मान लीजिए यहाँ पे मार्केट हमने एंट्री लिया, ये स्टॉप लॉस कुछ 100 पॉइंट का है, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए कम से कम 200 पॉइंट का होना चाहिए। तो मेरे बातों को आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे मान लीजिए कि आपका स्टॉप लॉस में अगर गलती से 100 रुपया अगर हिट होकर चला गया, लॉस हो गया, तो आपका बस 100 रुपया ही जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री ले लिए, अगर आपका मार्केट सही जा रहा है, तो भाई कम से कम अपना उसका जितना मेरा है यहाँ पे पॉइंट, उसका 2 गुना पॉइंट हमें कवर करके ही प्रॉफिट मार के ही निकलना है। और उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन और पेशेंस होना चाहिए। तो चलिए सब तो छोटी छोटी बातें, अभी आपको डेमो ट्रेडिंग करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डेमो ट्रेडिंग उसमें कैसे पैसा लगाएं और क्या करें। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कुछ बुलिश कैंडल हैं, जो कि आपको मतलब दिमाग में ये सब छपा रहना चाहिए। ये बियरिश हैं कुछ, ये कुछ न्यूट्रल हैं। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जब आप ट्रेडिंग व्यू में क्या करेंगे, जब ट्रेडिंग व्यू में आप एनालिसिस करना अपना सीख लेंगे और कंप्लीट कर लेंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जांपल हमें एक्सिस बैंक में ट्रेड लेना है, तो हमें पहले क्या होगा, ट्रेडिंग व्यू में उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि हमारा क्या हो रहा है कि मार्केट अभी देखिए, अभी जैसे ये देखिए आपका पॉइंट है आपके सामने शो हो रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है कि लग रहा है कि मार्केट एक्सिस बैंक का थोड़ा सा डाउन जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आपका एनालिसिस में भी क्या हुआ कि आपका एनालिसिस से पता चला कि मार्केट अभी रेजिस्टेंस पे है और वो नीचे जाने वाला है। तो आपने क्या किया, तो आपके माइंड में आया कि हमें सेल का पोजीशन बनाना है। ठीक है, अब हमें सेल का पोजीशन बनाना है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सिस बैंक पे क्लिक करेंगे इसके पे। जब हमने क्लिक कर लिया इसके पे, तो देखिए आपके सामने ये आपके सामने आ गया कि यहाँ पे बाई करना है कि आपको सेल करना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप सेल पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा।
तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए अभी हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपके सामने। ये देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस खुल गया। तो फ्रेंड इसमें आपको क्या करना है कि जो ये आपको दिख रहा है क्वांटिटी, ये पूछता है कि आपको कितना क्वांटिटी चाहिए, इसमें आपको लिखना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हमें चाहिए कि अगर कोई भी शेयर है 100 रुपये का है, ठीक है, और हमें मेरे पास 1000 रुपये है, तो हम उसमें से कितना खरीद सकते हैं, तो हम 10 खरीद सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमको 10 चाहिए, तो यहाँ पे हम अपना क्वांटिटी लिख देंगे 10। उसके बाद यहाँ पे एंट्री प्राइस पूछ रहा है कि मतलब किस प्राइस पे आप एंट्री लेना चाहते हैं। तो अभी जैसे मान लीजिए मार्केट किसी भी रुपये पे हो, तो जिस रुपये पे मार्केट चल रहा है उसी पे हम क्या करेंगे, मार्केट प्राइस पे हम एंट्री ले लेंगे। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि अब नहीं समझ में आता तो एग्जांपल समझिए। मार्केट मान लीजिए कि कोई मार्केट है, मूव कर रहा है, क्या मूव कर रहा है 99 रुपये पे, ठीक है, और उसका अगर रियल प्राइस है 100 रुपया शेयर का, लेकिन वो अभी मतलब डाउन है थोड़ा, 99 रुपये पर मूव कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि 99 रुपये पे ही अगर मार्केट प्राइस अभी उसका है तो 99 रुपये है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसी पे आप एंट्री ले सकते हैं। नहीं तो अगर आपको मन किया कि नहीं यार ये तो अभी और डाउन आएगा यहाँ पे 95 रुपये आ जाएगा, तो जब 95 रुपये सेट कर देंगे यहाँ पे, तो जब मार्केट ज्यों ही 95 रुपये पे आएगा तो आपका क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, समझ रहे हैं, या बाई हो जाएगा। जितना मतलब आप जो कुछ भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन बस इसमें यही समझिए कि आपको पूछता है कि किस प्राइस पे खरीदना है आपको। उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम पूछा है, तो इसका कोई उतना ज़रूरी है नहीं। यहाँ पे देखिए बस हमें 2 चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ पे क्वांटिटी हमें ऐड कर लेना है, यहाँ पे हमें प्राइस का एंट्री बना देना है कि मतलब कौन सा प्राइस पे हमें चाहिए, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें बस बना लेना है कि मान लीजिए कहीं गलती से मार्केट घूम ना जाए, या अभी हमने सेल के बारे में सोचा है तो सेल के लिए नीचे जाना चाहिए लेकिन मार्केट ऊपर ना चला जाए। तो चलिए अभी देखिए हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। ये देखिए हमारा हो गया क्या, ये हमारा एक्सिस बैंक है, ठीक है, एक्सिस बैंक। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हमने क्वांटिटी इसका ले लिया 10, और मार्केट प्राइस है कितना, तो 100 रुपये, ठीक है। अब क्या हो कि हमें यहाँ से डाउन बनाना है कि जितना मतलब मार्केट डाउन जाएगा, मान लीजिए मार्केट 95 रुपये पे 90 रुपये पे आ गया था, हमको 10 रुपया प्रॉफिट होगा। गलती से मार्केट कहीं ऊपर ना घूम जाए, मतलब 105 रुपये ना हो जाए, 110 रुपये ना हो जाए। तो चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस में क्या करेंगे कि हम 105 रुपया लिख देंगे, 105 रुपये कि अगर गलती से मार्केट समझ लीजिए कि अगर ऊपर घूम गया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ मेरा 100 रुपया था, हमको मतलब है डाउन जाने से, क्योंकि हमने सेल का पोजीशन बनाया यहाँ पे, तो सेल करना है हमें, तो यहाँ पे जितना नीचे आएगा हमें प्रॉफिट होगा, इधर जितना ऊपर जाएगा हमें लॉस होगा। तो भाई हमें लॉस यहीं पे रोक देना है, तो 105 रुपये पे ही हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगा देंगे। और यहाँ पे टारगेट मान लीजिए हम रखेंगे कितना का, तो 90 का, ठीक है। अब देखिए वैसे तो आपका टारगेट है, आप उतना रख सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि यहीं तक आपका मन किया, अरे यार प्रॉफिट है भागो जल्दी, यहीं तक मन किया, जहाँ तक मन किया वहाँ से आप प्रॉफिट लेके चोर जैसा भाग सकते हैं, क्योंकि भाई मार्केट में चोर बनना पड़ता है, जितना प्रॉफिट मिला उतना भागो लेके। जैसे चोर होता है ना, घर में घुसता है, उसको जो मिलता है वो लेके भाग जाता है, तो वैसे ही हमें चोर बनना पड़ता है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर टारगेट फिक्स करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्रेड लेके कहीं और किसी काम में बिजी हो गए और आप एकदम एक्सपर्ट हैं, सोच रहे हैं कि अरे यार जितना मैं सोचा वहाँ तक तो जाएगा ही, तो यहाँ पे आप टारगेट लिख देंगे 90। तो भाई यहाँ पे हमने 100 लिखा था, जहाँ पे अगर मार्केट डाउन आकर 90 पे आया तो 10 रुपये का आपका प्रॉफिट था, कितना पे, 1 शेयर पे। तो आपको 10 शेयर लिए थे तो आपको 100 रुपये प्रॉफिट हुआ, और आपका अपने से एग्जिट हो जाएंगे, मतलब मार्केट से एग्जिट हो जाएगा आपका। और आपने लगाया था 1000 रुपये, आपका 1100 रुपया ये आपका बन जाएगा। तो ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। और फ्रेंड्स जब आप उसमें ट्रेड ले लेंगे पैसा लगा के, तो देखिए कुछ मतलब आपको हम बस एक एग्जांपल पोजीशन के लिए दिखाए थे। जैसे मान लीजिए आपको पोजीशन चेक करना हो, ये देखिए पोजीशन है, दिखाता है कि आप जब ट्रेड लिए हुए हैं तो आपका क्या स्थिति है, अभी प्रॉफिट में चला है कि लॉस में चला है। तो देखिए हमने क्या किया था कि एक्सिस बैंक में मान लीजिए छोटा सा ऐसे ही पैसा लगा दिया, तो अभी देखिए आपके सामने ये 10 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा था, अभी मैंने लगाया ही, उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद देखिए ये क्या हो रहा है कि 10 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है। तो बस ये आप लोग को दिखाने के लिए किया था। अगर यही आपको लॉस चलता तो आपको रेड कलर में दिखाता, ऐसे दिखाता -10 रुपीज़, ऐसे दिखाता है। लेकिन अभी ग्रीन दिखा रहा है, तो ग्रीन दिखता है तो यार सुकून मिलता है। तो देखिए यही होता है, पोजीशन दिखना है तो आपको पोजीशन वाले ऑप्शन में चले जाना है। यहाँ पे वॉच लिस्ट में आपको शेयर्स स्टॉक्स का दिख जाएगा, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन आपको दिख जाएगा कि आपका स्थिति कैसा है। तो फ्रेंड्स वैसे ही आप जब रियल ट्रेडिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बाई सेल का जब पोजीशन बनाएंगे, तो इसमें देखिए क्या होगा, ये देखिए अप स्टॉक का है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपसे पूछेगा कि यहाँ पे कि कितना क्वांटिटी चाहिए, तो यहाँ पे क्वांटिटी लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे मार्केट प्राइस में ही हमें चाहिए, क्योंकि भाई सब मार्केट प्राइस में ही खरीदता है। अभी जैसे मान लीजिए उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है डिलीवरी और इंट्राडे, ठीक है।
तब आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया ही था कि डिलीवरी में जितना पैसे का होता है उतना का ही मिलता है, मतलब जितना आप पैसा लेंगे उतना का ही मिलेगा। लेकिन इंट्राडे में क्या होगा कि 5 गुना लेवरेज मिलता है। जैसे फ्रेंड्स कि अगर कोई 100 रुपया का है शेयर, तो वो सीधा आपको 20 रुपये में मिलेगा। तो ये आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप इंट्राडे करना चाहते हैं या डिलीवरी लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 1 हफ्ते के लिए लेना है तो हम डिलीवरी लेंगे। इंट्राडे लेना है तो बस हमें 9 बजे से 9:30 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में ही सेल करना होगा किसी तरह से। तो ये सब चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। और भाई मैं ऐसा करता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा और सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ही सही लेकिन अच्छे अच्छे टिप्स मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो ये था आज का आपका जर्नी स्टार्ट हुआ यहाँ से, और आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो फ्रेंड्स जब आप लोग मिनिमम 1 वीक तक आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद क्या होगा कि आपको लग जाएगा कि नहीं मेरा स्थिति कैसा है। उसके बाद अगर आपको लगे कि नहीं मैं ठीक हो गया हूँ, मैं थोड़ा सा जानकारी हो गया है मुझे मार्केट के बारे में, तो आप क्या कर सकते हैं, रियल मनी से अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो मेरा बस एक और लास्ट वीडियो बचा है जो कि रियल ट्रेडिंग के बारे में आएगा। तो उसके बाद मेरा क्या होगा, सभी लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे और आप लोग भी खुश रहिए कि सब कुछ लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। और रहा बात छोटी छोटी टिप्स का, तो वो मेरे चैनल पे हमेशा आते रहेगा। और देखिए भाई, कोई भी ट्रेडर होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है, कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ऐसा कोई नहीं है कि ट्रेडिंग करके या सीख के बैठ गया। जितना आपको मतलब ज़रूरी है था वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा देखने को सुनने को मिलता रहेगा, या मेरे से नहीं, आप कहीं से भी आप सीखते ही रहेंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।